आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रीवा जिले की चोरगढ़ी ग्राम पंचायत में आधा सैकड़े से भी अधिक गौवंश की मृत्यु हुई। यह हत्या इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि गौशाला के पीछे लगे हुए तालाब में मृत गाय पड़ी है, जिसकी गंध से वातावरण दूषित हो गया। महिला कांग्रेस पार्टी की कविता पांडे के नेतृत्व में शिव मंदिर कोठी में मौन व्रत रखा गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई है। मौन व्रत में शामिल रही कविता पांडे, रमा दुबे, सीमा सिंह, तारा त्रिपाठी, सुशील कुशवाहा, प्रभा सोहगरा, किरण सिंह, स्वाति तिवारी, पप्पू कनौजिया, मृगेंद्रनाथ त्रिपाठी, हरीश तिवारी, पुष्पेंद्र मिश्रा, अंजनी द्विवेदी सहित सैकड़ों गौभक्त। वंश और गौ माता की बहुत दुर्दशा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि हजारों सैकड़ों गायों के कंकाल पड़े हुए हैं। कल हम लोग चोरगढ़ी के नौड़िया गांव में जो सरकारी गौशाला जब पहुंचे तो हम लोग का हृदय द्रवित हो गया और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। सैकड़ों गाय गौ माता मरी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी हुई थी एकड़ों में। और जब हमने अटेंडेंट से बात करी, गौशाला के अंदर गए तो पता चला कि ये तो सिर्फ 100 गायों के लिए ही गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ 300 से ज़्यादा गाय भरी पड़ी थी। और अटेंडर का कहना था कि मुझे 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली और मेरे पास सिर्फ आज भर का, मतलब आज सुबह भर का ही चारा भूसा बचा है और मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैं जगह जगह जाता हूँ, गाँव वालों से भी मांगता हूँ, तब गौवंश के लिए हम चारा भूसा का इंतज़ाम करते हैं। और मुझे दुख है कि मैं इनका इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गौ माता और गौवंश के नाम पर राजनीति करती है। रोज़ के रोज़ रीवा विधायक और सांसद, रीवा में 8 विधायक भाजपा के लिए, और कभी हलवा पूड़ी और कभी गुड़ खिलाते हुए इनकी फ़ोटो वायरल होती है और हम लोग देखते हैं। लेकिन इनकी अब सिर्फ बातें और नारा है। वस्तुतः गौशालाओं में ही गौवंश मारे जा रहे हैं और उनके भोजन का चारा भूसा का कोई प्रबंध आज दिनांक तक नहीं है। और इतनी बड़ी घटना आप लोगों के द्वारा जब संज्ञान में लाई गई, मैं और मेरी टीम वहाँ पर पहुँची। कल आपको जानकर अचरज होगा, इतनी बड़ी घटना के बाद 3 गाय बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी। अटेंडर का कहना था कि उठ नहीं रही हैं और आधा पेट खा के कितने दिन जिएंगी। मैं बहुत दुखी हूँ और आज मेरी टीम रीवा में इस मनकामेश्वर मंदिर में हम लोग मौन धरना करे हुए हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को थोड़ी सी भी शर्म आए और चुल्लू भर पानी यदि उनके पास ना हो तो हम सब उनके पास भेज देंगे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश के नागरिकों से। आज गाय इनके लिए राजनीति का विषय हो गई है, लेकिन उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा और जगह जगह मारी जा रही है। आप लोग जाइए और चोरगढ़ी की गौशाला, एकड़ों में पड़े हुए कंकाल देखकर आपके आंसू नहीं समाते। कल कमलनाथ का आगमन है, कांग्रेस सरकार को कदम उठाएगी। निश्चित रूप से कमलनाथ जी हनुमान भक्त और गौ भक्त हैं। 3000 गौशालाएं उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बनाई हैं और रीवा में भी सैकड़ा भर के लगभग गौशाला, वो जो चुरगढ़ी वाली गौशाला है वो भी कमलनाथ जी के मार्गदर्शन, आदेश और बजट पर बनी थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौवंश के नाम का जो बजट होता है पूरी तरह समाप्त कर दिया है। और अटेंडर ने एक बात और बताई कि गौवंश वहाँ 100 का ही स्थान है, लेकिन 300 से 400 है, क्योंकि आवारा पशु, हैरा प्रथा और गांव वाले वहाँ ले जाके उनको बंद तो कर देते हैं, लेकिन उनके बजट का जो प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निंदा करती हूँ और वो निर्मम है, निष्ठुर है, अहंकारी है और गौवंश के विरुद्ध है और गौ माता के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। कमलनाथ सरकार में 29 वो आपके गौशाला खोलने को रहा, मतलब रीवा में खुली है और उसमें अधिकांश कांग्रेस ही लोग गौशाला चला रहे हैं। सर, मुझे जहाँ तक पता है कि जिसने भी खाली ज़मीन दी, यदि आपने दी होगी तो आप चला रहे होंगे।